आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको, नॉर्मली देखो सबसे पहले तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो 4 वेद होते हैं ना, उनमें जो ऋग्वेद था उसकी रचना हुई ऋग्वैदिक काल में, और बाकी के जो 3 वेद हैं उनकी रचना हुई कहां पर, उत्तर वैदिक काल में। समय की अगर बात करें तो ऋग्वेद कब से कब तक चला था, 1500 BC से 1000 BC, ये चलेगा 1000 से 600 BC, उसके बाद महाजनपद काल लग जाएंगे। ठीक, तो आगे चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा वेद हो जाएगा अपना, यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो पाठक होता है कौन होता है, अर्धवर्यु। जैसा कि मैंने तुम्हें वहां भी बताया था, याद करो, ऋग्वेद का पाठक यानी जो पाठ करने वाला उसे क्या कहते थे, होत्र कहते थे। याद आ रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा बताओ, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथी बताए थे मैंने, कौन से थे, ऐतरेय और कौशिक की। हालांकि यहाँ रख सको तो याद रख लेना, ऐसे ही बता दे रहा हूं। इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक शुक्ल, ठीक है, अब समझ ही लो, शुक्ल और कृष्ण। तो ध्यान रखना कौन कौन से भागों में बटा हुआ, शुक्ल और कृष्ण। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ आता है जिसका नाम है शतपथ। कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और इसका आता तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है इसके, याद रखो तो रख लेना। ठीक है, फिर है क्या यजुर्वेद, यजुर का अर्थ ही होता है यज्ञ। ठीक है, यजुर का क्या अर्थ होता है, यज्ञ। तो मतलब क्या है, देखो वैदिक कर्म कांडों के नियमों का संकलन, वो यज्ञों के बारे में बताया गया है कि वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, कब किया जाता है। तो आगे इनकी चर्चा अपन थोड़ी बहुत कर लेंगे। चलो, फिर उसके बाद गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, यानी कि गद्य पद्य मतलब जो गाया जा सके, अरे कहानी, और गद्य मतलब होता है स्टोरी। ठीक है, कहानी नहीं मतलब वो कविता। ठीक, चलो तो आगे चर्चा करते हैं। तो गद्य पद्य दोनों में है, तो इसे क्या कहते हैं, चंपू कहते हैं। ठीक है, चंपू काव्य। तो ये भी ध्यान रखना। और आगे चर्चा करें तो सामवेद। अब सामवेद में गाई जाने वाली ऋचाओं का, ऋचा मतलब मंत्र होता है, गाई जाने वाली जितनी भी ऋचाएं सबका संकलन कर दिया। ठीक है, हाँ, और वहीं से इसे संगीत का क्या मानने लगे, जनक मानने लगे। तो भारतीय संगीत का ये जनक कहलाता है। इसे पाठ करने वाला, ठीक है, इसको पाठ करने वाला उद्गाता कहलाता, उद्गाता। तो ऐसे याद रख लेना, ये क्या है, संगीत से संबंधित है। ये क्या है, गाता यानी कि सॉन्ग ही गा रहा होगा और क्या गाएगा। चलो, फिर उसके बाद आ जाओ अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो सुनो, इसमें रोग निवारण के बारे में दिया है, जादू टोना के बारे में दिया है, सभा समिति, याद करो 8 बार और 9 बार इसके 9 बार इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये वही है, प्रजापति की पुत्रियां। ठीक है, तो अच्छा ये ध्यान रखना, अथर्ववेद कन्या जन्म को अथर्ववेद निंदा मानता है। ठीक है, अथर्ववेद का जो पाठ करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, ध्यान रखना, उसे ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक याद रख सको तो रख लेना, इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे कहते हैं गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। इसका अब कहोगे सर इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि देखो 25-26। अब तुम कहोगे सर ये क्या बोला है, 25-26 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, देखो, हाँ, इसे बोलते हैं पंचविंश बोलते हैं, पंचविंश, और इसे बोलते हैं षटविंश। ठीक है, पंचविंश षटविंश, ये 2 प्रमुख रूप से हैं और भी इसके बहुत सारे, लेकिन 2 याद रख लेना, 25-26। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होगे। चलो कुछ और जान लेते हैं क्या हुआ है इस समय। तो देखो सबसे पहले तो देवता, देखो ऋग्वैदिक काल में, मैं यहाँ आर्य लिखूंगा, तो ऋग्वैदिक काल में प्रथम स्थान किसका था, इंद्र। किसका था, बोलो, इंद्र। ठीक, इंद्र। और उत्तर वैदिक काल को यूं लिख दे रहा हूं, उत्तर वैदिक काल में जो नंबर 1 पर पहुंच गया, वो पहुंच गया था प्रजापति। कौन पहुंच गया था, प्रजापति। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ण की अगर बात करें तो ध्यान रखना, वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, शायद मैं पहले बताया है या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। और एक ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, ध्यान रखना, वो कर्म के आधार पर थी। ठीक, और उत्तर वैदिक काल में हो गई दद्दा जन्म के आधार पर। यही कुरीति यहां से शुरू हुई जो वर्तमान तक है, समझ रहे हो। हाँ, फिर उसके बाद राजसूय यज्ञ क्या होता था,
देखो जब कोई नया राजा बनता था ना तो उसके यश के लिए जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहते थे। फिर व्यवसाय की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में इनका जो व्यवसाय था वो था पशुपालन, पशुपालन, ठीक। और उत्तर वैदिक काल में इनका व्यवसाय हो गया, क्या हो गया है, कृषि। क्या हो गया, कृषि। अच्छा कृषि संबंधित एक चीज और याद रखना, देखो जो कृषि के लिए हल होता था ना, हल, हल, हल को सिरा कहा गया, सिरा, ठीक है। और एक चीज और, हल अब ले जाएंगे, हल जहाँ चला रहे हैं तो भाई जहां से वो हल चलेगा, मान लो यहाँ से ये पूरा खेत है, यहाँ से मैंने हल चलाना स्टार्ट किया यहाँ से, तो एक लकीर बन जाएगी ना। इस लकीर को मतलब हल चलाने से जो लकीर बनेगी उस लकीर को सीता कहा जाता था, ठीक है। लकीर को क्या कहा जाता था, सीता, ठीक है। हाँ ठीक, तो समझ गए। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और देखते आगे चर्चा करते।